हिंदी सैर, उसमें घटक है बस स्थानक, यानी आवागमन। अब देखिए हम आवागमन में विषय हिंदी में पाठ पहला जो है देखो समझो और बताओ, उसमें से सैर में जो घटक है, 3 घटक हैं, उसमें से पहला घटक आज हम लेंगे बस स्थानक। आवागमन के साधनों का वर्गीकरण हम आज करेंगे। आवागमन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। आवागमन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थल परिवहन, नंबर 2 जल परिवहन, नंबर 3 वायु परिवहन। थल परिवहन में क्या है देखिए, थल परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग और रेल मार्ग आता है। और सड़क मार्ग यातायात साधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक साधन है। सड़क मार्ग यातायात साधनों में सबसे सस्ता पड़ता है। देखिए सड़क मार्ग में सबसे सस्ता पड़ता है, सड़क मार्ग यातायात के साधन है। और अब जल परिवहन एक अत्यंत सस्ता एवं सुगम संसाधन है। भारत जैसे देश के लिए इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि भारत के दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र है से घिरा हुआ है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। वायु परिवहन का सबसे तीव्रगामी साधन है, जो समय की बचत करने वाला और सबसे महंगा साधन है। दूरवर्ती, दुर्गम और बेहद क्षेत्रों में जहां रेल एवं सड़क परिवहन का विकास नहीं हुआ है, वहां वायु परिवहन सबसे उपयुक्त साधन सिद्ध हुआ है। इसलिए वायु परिवहन यह जो है तीव्रगामी साधन है। अब देखिए हम आगे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बस स्थानक है। और यहाँ बस स्थानक में क्या क्या है देखिए, स्थल मार्ग है, यानी रास्ते से जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ तक जाता है। साधन में साइकिल है, कार है, बैलगाड़ी है, बहुत सारे जो है उसमें से स्थल साधन है। उसमें से बस स्थानक, यानी उसमें से बस जो है ये भी स्थल साधन है। और बस जो है वह सार्वजनिक परिवहन का साधन है, यानी कौन भी आदमी इसमें बैठकर जा सकता है। यह दृश्य बस स्थानक का है। आज हम ऐसे ही एक बस स्थानक का यह जो दृश्य है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यह बस स्थानक काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना है। स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। आपका यात्रा सुखद हो। बस स्थानक में आपकी यात्रा सुखद हो, यह शुभेच्छा लिखी हैं। सामने एक बस खड़ी है। पास ही यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ स्वच्छता गृह बना है, यानी उस स्वच्छता गृह का उपयोग करना चाहिए। दूसरी ओर पीने के पानी की व्यवस्था है। अब देखिए, और प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3 ये प्लॉट क्रमांक है। और वही 2 बसें खड़ी है, यानी प्लॉट पर है। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। राष्ट्रीय संपत्ति, यानी हमारी संपत्ति। यात्री बस में चढ़ रहे हैं। आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। बस की सूचना अंकित है। राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, अर्थात बस एक सार्वजनिक राष्ट्र संपत्ति है। उसे किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आजकल जब भी जो ये आंदोलन होता है तो वो क्या करते हैं, बस की कांच को तोड़फोड़ करते हैं। यह गलत है। इसलिए राष्ट्रीय संपत्ति को हमें रक्षण करना है। कई यात्री अपने अपने सामान के साथ इधर उधर आ जा रहे हैं। और एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है, उसके हाथ में दिखाई दे रहा है। और हम आगे बढ़ेंगे।
एक व्यक्ति शीत पेय बेच रहा है और एक बच्चा अपने पिता से शीत पेय खरीदने के लिए कह रहा है। यह दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। बस एक स्थल मार्ग परिवहन है। मौखिक प्रश्न यानी अब जो पढ़ाई हो गई उस पर कई प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। पहला प्रश्न यह है, बस स्थानक में कितनी बसें खड़ी हैं? आप चित्र को देखकर उत्तर दे सकते हैं। बस स्थानक में 3 बसें खड़ी हैं। नंबर 2, बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है? उसे फलाट नाम दिया गया है। फलाट क्रमांक 1, फलाट क्रमांक 2, फलाट क्रमांक 3। बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? बस पर लिखा है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति है। यह जो है वह घोषवाक्य है। बस स्थानक में क्या शुभेच्छा लिखी है? बस स्थानक में यह शुभेच्छा लिखी है, आपकी यात्रा सुखद हो। और इस प्रकार 5वां प्रश्न जो है, बस के अतिरिक्त और कौन से वाहन स्थल मार्ग वाहन कहलाते हैं? साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ट्रक आदि स्थल मार्ग वाहन कहलाते हैं। इस प्रकार बस स्थानक के जो है वह प्रश्न खत्म हो चुके हैं। और मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, ये पूरा पाठ देखिए, निरीक्षण कीजिए और उस पर अपने खुद पर